जब कोई दूसरी दुनिया में रिकार्नेट होता है तो उसे मिलता है एक पावरफुल सिस्टम जो उसे बना देता है दुनिया का पापा। मगर मेरे साथ मेरा सिस्टम मुझे झाड़ू बाम लगा के प्रकाश के साथ भाग गया और मैं रह गया एक सर्टिफाइड चोमू। और ऊपर से 10 साल में दुनिया डिस्ट्रॉय भी होने वाली है और इस डिस्ट्रक्शन के पीछे हैं 5 दरिंदे जो आगे चल के इस दुनिया की क्या ले लेंगे और उन्हें रोकने के लिए मैं उनका बनूंगा गार्डियन। एपिसोड की शुरुआत हमारे एमसी की दुख भरी कहानी से होती है जो दिन भर काम करता था, 72 घंटे वीक वाली जॉब, और एक दिन ओवर वर्क की वजह से मर गया। और फिर मैं रिकार्नेट हो गया एक फैंटेसी वर्ल्ड में। तुम सोच रहे होगे मेरी लाइफ तो सेट है। नहीं यार, मेरे लोड़े लग गए। जिस बॉडी में मैं आया हूँ वो इतना चोमू है उसे पढ़ना भी नहीं आता। सर्वेंट भी मजाक उड़ाते हैं, मालिक बुक तो सीधी कर लो। लेकिन एक चीज अच्छी है, मैं बहुत अमीर हूँ। आज मेरे पास बंगला है, मेरे जो मुझे अपने हाथों से नहलाती हैं। तुम्हारे पास क्या है प्रकाश? वैसे मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ हूँ। तब मैड कहती है, यंग मास्टर कल हमें वापस जाना है। एमसी, यंग मास्टर? मैड, क्या आप प्लेटियो फैमिली को भूल गए? एमसी सोचता है ये नाम इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। एमसी बाथटब में अपना सिर डुबो लेता है। ये वही आरपीजी गेम है जो मैं रियल लाइफ में खेलता था और उस गेम में 5 दरिंदे आते हैं जो सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिटीज, नोबल्स और प्लेटियो फैमिली भी। ना मैं हीरो बना और ना ही विलन। मैं तो चुटकी भी नहीं बजा सकता। अंडी मंडी शंडी, यूनिवर्स मुझे वापस भेज दे वरना तेरी चाहे सैलरी मत देना मगर मुझे वापस भेज दे। एमसी सोचता है रुको, मुझे फ्यूचर पता है तो क्यों ना कुछ तूफानी करते हैं। ये 5 लोग विलन इसलिए बने क्योंकि दुनिया ने इन्हें बर्बाद किया। तो अगर मैं बचपन से इनकी लाइफ सेट कर दूं तो ये विलन नहीं बनेंगे। 2 महीने बाद एमसी ने सीक्रेटली बहुत सारा काम कर लिया और यही एंट्री होती है इवान की। अब तुम सोच रहे होगे ये इसका गार्ड होगा या दोस्त। नहीं भाई, ये मेरा बेटा है क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इवान एमसी से बोलता है, मास्टर बिना एक्सप्रेशन के समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई। एमसी क्रिपी स्माइल के साथ कहता है, मैं तब तुम पे छोड़ रहा हूँ। इवान बिलाई, ये एक्सप्रेशन तो मेरी बीवी भी नहीं बनाती थी जब वो मुझ पे चीट कर रही थी। हाँ, जा चुकी है वो। एमसी मिरर में देखता है, लगता है मेरे एक्सप्रेशन रियल वर्ल्ड में ही रह गए। इवान कहता है, मास्टर थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए जो मुझे घंटा समझ नहीं आई। इवान एमसी से पूछता है, ये रेस्क्यू मिशन यूतिया के लिए था ना? एमसी कहता है, हाँ। तो फिर आपने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया? मैं इतने साल मर्सी नहीं रही में रहा पर ऐसी पावरफुल लड़की नहीं देखी। वो लड़की नॉर्मल नहीं है, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी जो उस लड़की को उस हाल में रहना पड़ रहा है। एमसी इवान से कहता है, तू नहीं समझेगा लाले, यूतिया ब्लडिया फ्यूचर में सिनाव व्रत बनेगी, एक ऐसा मोस्टर जो सबको उठा उठा के पटकेगा। लेकिन अगर उसे प्यार मिले तो शायद वो कभी मोस्टर बने। देखा कितना चालाक हूँ मैं। एमसी इवान को एक लेटर देते हुए कहता है, ये लेटर यूतिया को दे देना। इवान एमसी से कहता है, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। इवान घोड़ा लेके निकल जाता है। एमसी सोचता है ये सलमान का छपरी फैन, बस एक बार लेटर ठीक से पहुंचा दे। इसके अगले सीन में यूतिया चांदनी रात में इवान के साथ में लेटर हाथ में पकड़े सोचती है। उसका प्रेजेंस इतना हेवी था कि इवान का हाथ स्वॉर्ड पे चला जाता है। यूतिया गुस्से में कहती है, ये लॉर्ड एलोन ने दिया है तो मुझे खुद क्यों नहीं बुलाया? मगर जैसे ही वो लेटर पढ़ती है उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। क्या वो इमोशनल हुई या फिर कुछ प्लान कर रही थी? अगले सीन में एमसी अकेला बैठा था। मैं बस सरवाइव करना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। राइटर बच्चे की जान लेके मानेगा लेकिन गेम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। क्या यूतिया उसका प्लान फॉलो करेगी या उसे ही डिस्ट्रॉय कर देगी और बाकी 4 दरिंदे कब एंट्री मारेंगे? एपिसोड की शुरुआत हमारे एमसी के ऊपर बुक गिरने से होती है। क्या घंटा इसका ही है? वो थर्ड बॉस के बारे में ढूंढ रहा था। तब इवान बताता है कि सेकंड चाइल्ड को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। एमसी कहता है तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही काइंड नहीं हो रहे। उसी समय कोई गेट तोड़ के अंदर आ जाता है। क्या ये वही मेरा छोटा भाई है? और आप सोच रहे होंगे कि ये भूतनी की शक्ल का है कौन? तो ये मेरा सेकंड बिग ब्रदर है, टोनियो प्लेटियो, जो बचपन से मुझसे जलता है। वो कहता है, मेरे छोटे भाई क्यों नहीं होती तुझसे पढ़ाई, जिसके लिए काला अक्षर भेद बराबर। ले तूने मुझे अक्षरा की याद दिला दी। अब बता वो किसके साथ भागी? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इसके बड़े मुंह में देना चाहिए। मैं भी देना चाहता हूँ मगर मेरा भाई रशिया से है इसलिए मुझे माफ कर दो। फिर वो एमसी के मुंह पे लार रगड़ते हुए कहता है, मैं के लाडले। अचानक उसकी आंखों के सामने से एक चाकू दीवार में घुस जाता है और ये करता है एमसी का सबसे बड़ा भाई लियो प्लेटियो। आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे बचाने आया है। नहीं यार, दोनों भाई इतने कमीने हैं कि बचपन से मुझे मारना चाहते हैं। साले जलते हैं मेरी सुंदरता से। और इसके बाद दोनों भाई जब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे, एमसी बताता है कि दोनों घर के मालिक बनना चाहते हैं। टोनियो माफिया है और लियो कोठे वाला। गरीब की सब बैंड बजा के चले जाते हैं। देखना एक दिन मैं भी बहुत अमीर बनूंगा। तब इवान उसके ऊपर हाथ रख के कहता है, तुम फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर व्यूअर्स हैं। देखना वो तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करके तुम्हें सपोर्ट जरूर करेंगे। पर एमसी बोलता है, अभी भला इसमें कि मैं इनसे थोड़ा दूर रहूं। इसकी थोड़ी देर बाद एमसी अपने रूम में बैठा होता है और इवान उसे बताता है कि दूसरे बच्चे को भी रेस्क्यू कर लिया गया है पर वो काफी अजीब था। एमसी मन में सोचता है, मुझे पता है लाडले, मैंने इन्हें बहुत करीब से देखा है। इवान सोचता है कि कोई आदमी इतना चालाक कैसे हो सकता है जिससे सब कुछ पता हो।
दिखने से लग रहा है कि ये सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं। पता नहीं किसी आदमी की क्या मजबूरी रह सकती है जो उसे ऐसे रहना पड़ रहा है। मास्टर आप बहुत अजीब हो, पहले आपने उन्हें खुद बचाया, उसके बाद ऑर्फनेज में छोड़ दिया। एमसी भी लाइक हाँ किस एंगल से? सभी देशों का केंद्र कार्लियन किंगडम, और मैंने वहां से रेस्क्यू किया सेकंड चाइल्ड को जिसका नाम था ड्यूस। बेचारा गरीब जहां भी जाता था सभी लोग उसकी केके ले लेते थे, जिसकी वजह से वो बन गया सिन ऑफ स्लॉथ। जिसके बाद वो अलग अलग तरीकों से सबकी केके लेने लगा। और हाँ ये भी मेरा बेटा है। गेम्स में ये बहुत खतरनाक था, सबकी केके ले लेता था। मुझे लगता है कि कमीनी दुनिया ने हर कदमों पर उसके अरमानों का रेप किया है, इसलिए मैं इवान से अच्छे से व्यवहार करता हूँ। वो इवान को बताता है मैंने ऑर्फनेज उसे इसलिए भेजा क्योंकि ये अभी सही समय नहीं है। थोड़ी सी क्लासरूम इलाइट मैंने भी देखी है। तो इवान कहता है जो लेटर आपने युतिया को दिया था कहीं वो इसीलिए तो नहीं था? यस, औरत के दिल का रास्ता उसकी बढ़ाई करने से होता है, जो मैं अच्छे से कर लेता हूँ। अबे तुम क्या देख रहे हो, तुम लोग तो सिंगल हो। मैं इस बच्चे को इतना प्यार दूंगा कि ये कभी विलन नहीं बनेगा। फिर अगले सीन में इस बच्चे को दिखाया जाता है जिसके पास कोई आते हुए कहता है तुम टूट चुके हो, तो क्या तुम उन्हें नर्क नहीं दिखाना चाहोगे जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? और तुम लकी हो इसलिए तुम्हें मून ने चुना है। तो चलो जो पावर्स तुम्हें मून से मिली है उनसे उन्हें जहन्नुम दिखाते हैं, जिन्होंने तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लिया। फिर हमें एमसी दिखाया जाता है जो किसी के बारे में ढूंढ रहा था। तभी डर से इवान चिल्लाते हुए आता है मेरे पास एक अर्जेंट न्यूज है। लॉर्ड टोनियो चांदनी रात में चांदनी के साथ चांद देखते हुए चांद पे चले गए, और चांदनी का असली नाम मुस्कान निकला। एमसी भी लाइक मुस्कान झूठी है। इसके बाद टोनियो की फ्यूनरल में उसका बाप दो औरतों के साथ प्ले बॉय की तरह घूम रहा था। उसका बाप अपने ही बेटे की फ्यूनरल में बोर हो गया और कहने लगा चलो चलते हैं। इस समय टोनियो की आत्मा भी सोच रही होगी सबको इतना छुपने लगा हूँ मैं, कहीं काटा तो नहीं। एमसी सोचता है ये फैंटेसी वर्ल्ड डार्क वेब से भी ज्यादा डार्क है। वैसे गेम में तो इतनी जल्दी ये नहीं मरता। गेम में लियो ने उसे बहुत बाद में मारा था। बेचारा पागलों की तरह रो रहा था। अब उसके चेहरे की शैतानी चमक देखो, उसकी हवस देखो, पक्का खून इसी ने किया है। वैसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अपने 5 बच्चों से मतलब है। इसके बाद 1 साल का समय बीत जाता है, सक्सेशन सेरेमनी हो जाती है और लियो कोठेबाज ड्रग का भी व्यापारी बन जाता है। और इसी बीच मैंने युतिया से अपनी नजदीकियां बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया। लेटर में युतिया ने लिखा था यूना टैग में बहुत अच्छी है, हिडान गेम्स और ड्यूस पपेट शो में बहुत अच्छा है। एमसी सोचता है बच्चे बहुत अच्छे से बड़े हो रहे हैं, मेरी मेहनत रंग लाई। फिर इसके बाद एमसी एक लिस्ट चेक करते हुए कहता है इस समय ज्यादा ऑर्फनेज नहीं हो गए। इवान कहता है ये थोड़ा कैजुअल नहीं है, और वाय द वे इवान बताता है हाँ गिल्ड से एक क्लू मिला है। सच में अब सुकून मिला। फाइनली एक एंशिएंट टॉम जिससे मुझे थर्ड बॉस के बारे में पता चल सकता है। काश मैं अपना इतना ध्यान अपनी बीवी पे दे देता तो वो किसी और के साथ नहीं भागती। फिर सीन शिफ्ट होता है मार्गोट गांव में, जहां 2 लोग प्लेटियो फैमिली का शुक्रिया कर रहे थे। वो दोनों माफिया के मेंबर्स थे और उनके सामने बिछी थी बहुत सारी लाशें जिन्हें उन्होंने ही मारा था। एक जगह से गोल्डन लाइट चमक रही थी। फिर अचानक वो लोग खुद की जान खुद ही लेने लगे, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। वो था एक लड़का जिसका चेहरा ढका हुआ था और साथ में थी युतिया, और वो लड़का और कोई नहीं ड्यूस था। वो इन लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहा था। और वो युतिया से पूछता है इससे मेरे रिवेंज में क्या हेल्प मिलेगी। तो वो बताती है कि वो फाउंडेशन बनाना चाहते हैं जिससे उनका कमबैक हो सके, और हम उनका कमबैक इतनी गंदी जगह पर नहीं होने दे सकते, इसलिए हमें ही ये सब साफ करना होगा। फिर वो भी अपने दिल को समझा देता है, और ये सब वो मून के लिए कर रहे थे। वो कहते हैं हम मून की तलवारें हैं, और इसके बाद वो लोग पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करके मून का सिंबल बना देते हैं। इसके आगे के एपिसोड में क्या होगा और ये मून कौन है, इसे जानने के लिए वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।